नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज है विश्व के भूगोल में आज का अंतिम पड़ाव है आज। उसके बाद आपका विश्व का भूगोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण जब पढ़ेंगे कभी तो पारिस्थितिकी तंत्र उसमें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, सर्वाहारी और मांसाहारी और माफ़ कीजिएगा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा ये, ठीक है। तो पर्यावरण का कभी आएगा, आगे चल के पर्यावरण रिपोर्ट आएगा तो उसमें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। चलिए दोस्त, देखिए घास का मैदान में जितना लिखे हैं इससे अधिक नहीं आता है। कभी किसी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्त कि इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा, जितना यह है उतना याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग याद नहीं करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें ट्रिक फ्रिक कुछ है नहीं, ठीक। इसको देखिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। देखिए बेसिक मजबूत कीजिए। कभी भी अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप ट्रिक अपने आप ही बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जब बेसिक ही आपका मजबूत नहीं रहेगा तो ट्रिक आपसे कतई नहीं बन पाएगा दोस्त, याद रखिएगा। और कभी ट्रिक आप लोग याद भी कर लिए तो यकीन मानिए समय पर ट्रिक भूल जाते हैं। सोचिए, हम भी कुछ ट्रिक याद किए थे, हमारा भी कुछ अनुभव है। बड़े बड़े सर से भी आप देख, आपका भी कोई होगा सीनियर, उससे पूछ लीजिए कि ट्रिक पढ़ने में कितना मज़ा आया। आखिर में यूपीएससी बीपीएससी जितना भी लोग आईएएस पीसीएस तैयारी करते हैं, बनते हैं, वो क्यों कहते हैं कि 6 7 8 9 10 11 12 का एनसीईआरटी बुक पढ़ो? क्यों, आखिर में वो क्यों कहते, बताओ। अगर उनको नहीं कहना हो, अगर ऐसा नहीं होता, बेस मजबूत नहीं करना होता तो डायरेक्ट बोलते कि ये किताब पढ़ के निकल जाओ। कभी आप लोग डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, लुसेंट पढ़िएगा, और कभी एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा। एनसीईआरटी कहाँ, देखिए कहानी, अगर देखिए बचपन में जब भी माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार लोग आपको जब कहानी या कथा तो सुनाते थे, सुने होंगे उन लोगों से, तो देखिए वो कथा आपको आज भी याद होगा और कहानी वो आज भी आपको याद होगी। लेकिन ऐसे मुख्य पॉइंट बता दिया जाए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना ये, खिलजी वंश का स्थापना ये, गुलाम वंश का स्थापना ये ऐसे ऐसे करके बता दीजिए तो कितना याद करेंगे। लेकिन उसको अगर सही तरीक़ा से अगर आप उसको पढ़ेंगे कहानी की तरह, एकदम दिमाग में आपका छप जाएगा वो। अब छपने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानिए। कभी भूल भी जाएंगे तो जब सामने आएगा तो आप सही एग्जाम में बैठेंगे तो सही आंसर का आप ट्रिक लगा सकेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए दोस्त, अगर आप मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझते हैं तो मेरा आप एक से रिक्वेस्ट है आपसे दोस्त कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए। मैथ ही पढ़िए तो कंसेप्ट से पढ़िए, रीजनिंग भी कंसेप्ट से, उसमें कोई ट्रिक ट्रैक मत लगाइए दोस्त। ट्रिक ट्रैक लगाएंगे तो ज़िंदगी भी टिक ट्रॉक बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-15 घास का मैदान है, आपको याद रखना है, ठीक है। घास में दो प्रकार की घास होती है, एक तो होती है उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण। उष्ण जो ना गर्मी होती है ना ठंडा होता है, शीतोष्ण माने शीत की अवस्था। ये दो बात मुख्य रूप से आप, अगर आप लोग गांव के होंगे, ठीक है, तो हमको 100% पता है कि आप उष्ण शीतोष्ण के बारे में एकदम अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक। देहात में कहावत है, अगर कभी कभी मौसम अजीब किस्म का हो जाता है तो लोग बोलते हैं क्या हुआ है, भद्रा जैसा हो लग रहा है, वैसा ही होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। शीतोष्णकटिबंध मतलब आपको पता ही है कि करीब का ही आदमी नहीं देखता है आपको। देखिए तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास देख लेते हैं। देखिए अफ्रीका में सवाना, याद रखेगा, सवाना अफ्रीका में, पार्कलैंड भी अफ्रीका में, दो याद रखना, ठीक। चूँकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन यहाँ एकत्रित करके लिखा हूँ तो आप लोग पढ़ लीजिए। कैंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो सवाना पूछा जाता है और कैंपोस। कानो नाइजीरिया में, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद उस साइड को देखेंगे, ठीक है। पटाना में श्रीलंका, हमको आज तक देखने को नहीं मिला लेकिन याद रखिएगा। पटंग इंडोनेशिया, याद रखिएगा। सारामती नागालैंड और उखरुल मणिपुर। सवाल ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी घास भूमि उष्णकटिबंधीय है और शीतोष्णकटिबंधीय है, तो आपको इस साइड वाला अच्छे तरह से याद रखना है। अब चलिए शीतोष्ण वाली में, ठीक। प्रेयरी अमेरिका एवं कनाडा, ये बहुत बार पूछा जाता है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये भी पूछा जाता है। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका, देखिए सवाना अफ्रीका में और बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन बेल्ट्स जो है वो शीतोष्ण है और अब सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपिस
रूस एवं यूक्रेन। सबसे ज़्यादा स्टेपी से पूछा जाता है। ठीक है, मंचूरिया ये नहीं पूछा जाता है, चीन एवं मंगोलिया। पूछताछ हंगरी में ये पूछा जाता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में ये पूछा जाता है। लेकिन जितना भी है दोस्त, यकीन मानिए सब पूछा जाता है। बेशक आप लोग देख लीजिए, बड़े से बड़े छोटा से छोटा एग्जाम में सब ये पूछा जाता है। इसलिए मैं इतना ही आपको लिखा हूँ कि आप लोग छोटा रहेगा तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। मेरे पे भरोसा मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बात पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस से उठाइए, मारिए। उसके बाद देखिए अगर इसमें से नहीं आ रहा है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। और आज भूगोल का यात्रा यहाँ से समाप्त हुआ दोस्त। अब चलिए मैथ पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ेंगे, एकदम जीरो से। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आपको मैथ आ जाएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्त। बाय।